हरे कृष्णा टेलीविज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी ओर से एक प्रश्न आया है कि जिनके संग हम रोज़ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो अगर हमारे ऊपर संदेह करें तो उससे कैसे बचें। एक अंग्रेजी में कहावत है, डाउट्स आर लाइक डीमंस। संदेह शैतान के बराबर है और संदेह करने वाला संशय आत्मा विनश्यति। भगवत गीता कहती है संदेह करने वाले का विनाश हो जाएगा। तो संदेह अगर है तो उसका समाधान क्या है? संदेह का समाधान कैसे करना चाहिए? संदेह क्यों होता है और उसका समाधान क्या है? इस दुनिया में सब कुछ तो हम जान नहीं सकते, और जब कुछ नहीं जान पाते हैं, न कुछ समझ पाते हैं, तो हम संदेह करते हैं, और संदेह करते हैं तो फिर हम निर्णय पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए सदा ही समस्याओं में घिरे रहते हैं। दूसरे के ऊपर संदेह करना, जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, ऐसे ही संदेह करना। अब हम आपको बताएं कि संदेह कितना बेमाना होता है। एक घर के बाहर से गुजरते हुए व्यक्ति ने अंदर से आवाज सुनाई दी उसको, इसका गर्दन काटो, गला काटो, अरे इसकी बाजू काट लो। अब ये व्यक्ति भागता हुआ पुलिस थाने गया और जाके कहा कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस घर के अंदर गला काटा जा रहा है, हाथ काटे जा रहे हैं। पुलिस आ गई चारों ओर से, घर को घेर लिया। अब बंदूक के साथ अंदर जाके देखते हैं कि कौन है, निकल आओ बाहर। अब अंदर से एक बेचारा बूढ़ा सा आदमी निकला। क्या बोला, क्या बात है, क्यों आप लोग यहाँ तकलीफ लेकर पधारे हो, क्या समस्या है? बोला आपके यहाँ कत्ल हो रहा है। बोला यहाँ कत्ल हो रहा है? नहीं, यहाँ कत्ल कहाँ रहा है, मैं अकेला रह रहा हूँ और मेरे पास दो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथ छात्र हैं। फिर गला कौन काट रहा था? हमारे को रिपोर्ट मिली है गला काटा जा रहा है, बाजू काटी जा रही है। हंसने लगा बूढ़ा, बोला कि मैं दर्जी का काम करता हूँ, मैं लड़कों को सिखा रहा था कि कॉलर काटो, गला काटो, बाजू काटो। अब गला काटो, बाजू काटो, वो कुर्ते के बाजू काटना सीख रहा था। अब उसने संदेह किया, पुलिस को खड़ा कर दिया लाके। अब इसको बिना देखे, बिना समझे ऐसे किसी को अनुमान लगा लेना, तो फिर उसका निर्णय कहाँ से मिलेगा? कितना टाइम खराब हुआ, कितने स्वयं परेशान हुए, कितने दूसरों को परेशान किया। इसलिए वेद ने कहा है अपने आंखों से देखी हुई चीज के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम तो इस दरवाजे के पीछे क्या है ये भी पता नहीं है, दीवार के पीछे क्या है ये भी पता नहीं है। और अनुमान जो है वो भी सब एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दे दिया अनुमान का, अनुमान तो लगा है कि इसके अंदर को कत्ल हो रहा है, लेकिन वहां तो दर्जी है बेचारा, तो टेलर है, कटना सिखा रहा था। इसलिए जब तक शास्त्र के प्रमाण से समस्याओं का समाधान करने के लिए गुरुजनों के चरणों के अंदर बैठ के शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक समस्याओं के संदेह के समस्या से कोई छूट नहीं सकता है। इसलिए वेद ने एक हमारे को कहा है कि अवरोह पंथ, ऊपर परंपरागत आता हुआ ज्ञान संदेह से मुक्त है, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, हड्डी को हाथ लगाओ पशु की तो स्नान करना पड़ेगा, अपवित्र है। परंतु उसी वेद ने कहा कि शंख को बजाओ और मंदिर में बजाओ, तो शंख भी तो हड्डी है, परंतु उसको बजाने के लिए वेद ने कहा पवित्र है, तो उसके ऊपर कोई संदेह नहीं। कहा कि किसी की भी विष्ठा हो, मल मूत्र हो, वो दुर्गंध आती है, उसको हाथ मत लगाओ, परंतु गाय का गोबर लेपन करके उसके अंदर पूजा करो।
अब क्योंकि ये वेद के वाक्य है तो इसके ऊपर संदेह है ही नहीं। तो जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं, साधु का संग नहीं, तब तक संदेह सदा बने रहेगी। अर्जुन को भी तो संदेह था कि इस युद्ध के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा, परंतु उसने भगवान श्री कृष्ण का शरण ले लिया, गुरु के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया, और श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसे अनमोल शास्त्र को दे दिया, और अर्जुन के सारे संदेह समाप्त हो गए। अर्जुन स्वयं कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन कहता है कृष्ण आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। और ये सीधी बात आज समझ लो कि हम जब किसी के ऊपर संदेह करते हैं तो ये हमारी अपनी जानकारी की कमी है। अच्छा रास्ता ये है कि अगर आपको किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आती है, आप ईमानदार हो तो सीधा जाके बोलो, भाई आप मेरे साथी हो, मेरे साथ रहते हो, रोज़ हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, आपके इस कार्य के ऊपर मुझे संदेह हो रहा है, ये आप जो कर रहे हो इसमें मुझे संदेह हो रहा है, कृपा करके मुझे बताइए ताकि मेरा संदेह दूर हो जाए और मैं आपके प्रति कहीं दोष न देख लूँ। एक गरीब व्यक्ति गांव से आया था, नौकरी ढूंढ रहा था, तो किसी सेठ ने उसको झाड़ू सफाई करने के लिए ऑफिस में रख दिया। महीना हो गया, उसको तनख्वाह 5-7 रुपये जो भी था उस ज़माने में दे दिया। तो वो हिसाब करने लगा कि मेरा 1.5 रुपया महीने में खर्च हुआ, 2.5 रुपया मैं घर भेजूंगा, 1 रुपया रखूंगा इमरजेंसी के लिए। सेठ ने देखा, तुमको गणित भी आती है क्या? बोला पढ़ा लिखा हूँ, गणित आती है। बोला फिर तेरे को मुंशी बना देते हैं। उसको सफाई करने वाले से ऊपर बना दिया। वो गांव से आया था बेचारा, फटी धोती पहनी हुई थी, पुराना सा एक कुर्ता था, फटा हुआ पगड़ी थी। अब ये यहाँ वो मुंशी बन गया। तो वो मुंशी बन गया, हिसाब किताब सब ठीक करने लगा। तो उसने कहा आपको तो क्या कितने पढ़े लिखे? बोला मैं तो पढ़ने को तो मैं गांव में बहुत कुछ पढ़ा था, अकाउंटिंग भी किया हुआ है। उसको मैनेजर बना दिया। जब उसको मैनेजर बना दिया तो बाकी जो उससे पहले वाले रहने वाले थे वो संदेह करने लगे कि इसको अचानक इतना बड़ा पद क्यों मिला हमारे ऊपर, हमारे सामने ये आया था सफाई करने वाला और अब हमारे ऊपर बन के बैठा है, तो इसको कैसे पकड़ा जाए। वो दोपहर में रोज़ 12 बजे ऑफिस से उठ के अपने कमरे में जाता, एक पेटी थी उसको खोल के देखता, फिर ताला लगा के बंद करता और किसी को देखने नहीं देता और वापस आता, फिर काम करता। अब सबने इसको देखा कि संदेह ये किया कि ये पैसा यहाँ से चुरा के जाता है, पेटी में रखता है, लॉक करके बंद कर देता है। ये सेठ को हम कहेंगे कि इसको तो अभी बदनाम करना ही है, संदेह तो हो ही गया। अब इस संदेह को इतना तूल पकड़ा, सबने सेठ को कहा आपने इसको हमारे ऊपर तो बिठा दिया है, ये 12 से 1 बजे तक कहाँ जाता है? और हम आपको बताते हैं घर में जाता है, एक पेटी है, उस पेटी को खोलता है, फिर उसको देखता है, फिर उसको बंद करता है और किसी को देखने नहीं देता है। सेठ को ऐसा संदेह उसके मन में भरा, उसको पकड़ के वहाँ लाए। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया, इसने दरवाज़ा खोला, बोला पेटी में क्या है खोलो। बोला नहीं सेठ जी, मैं ये मत खोलो, कृपा करके ये मत खोलो। बोला नहीं, इस पेटी में तुम क्या रखते हो, रोज़ क्या करते हो यहाँ आना, ये सब लोग संदेह कर रहे हैं। बोला मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप इस पेटी को नहीं दिखाऊंगा। बोला इसको तो देखना ही है, संदेह और बड़ा हो गया। बोला इसको हटाओ यहाँ से, तोड़ो ताला। ताला तोड़ के पेटी को खोलते हैं तो अंदर उसका पुरानी वाली धोती, पुरानी पगड़ी और पुराना कुर्ता जो पहन के आया था वो पड़ा था। सेठ ने कहा ये रोज़ तुम देखने आते हो? बोला हाँ, मैं दोपहर को रोज़ आके देखता हूँ कि मैं इस हालत में आया था और आपने मुझे इतना महान बना दिया, तो मैं अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहता हूँ, मैं अपनी जो मैं आया था उस हालत को भूलना नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसलिए अपने आप को अपने हैसियत में रखने का प्रयास करता हूँ कि मैं सेवा करूँ कि मेरे को आपने इतनी मेहरबानी की। अब सबने जब देखा कि ये तो बेचारा
इंसानियत के रास्ते पे चलना चाह रहा है और हम इसको समझ रहे थे चोर है और पैसे छुपा रहा है। बताइए, ये संदेह ऐसे का कोई लाभ हुआ? ऐसे भले मानसों के ऊपर संदेह करने से हम अपने जो सद्गुण है वो गंवाते हैं, अपने पुण्य है उनको भी धो देते हैं। तो किसी के ऊपर संदेह अगर हो भी जाए, अगर हिम्मत है तो सामने जाके पूछो कि आप ये कार्य कर रहे हो, इसमें हमारे को संदेह हो रहा है, आप इसको स्पष्टीकरण करके हमको समझा दो। और सामने वाला अगर ईमानदार होगा तो कहेगा भाई इसमें आपको संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं इस तरीके से करता हूँ क्योंकि ये मेरा रोज़ का नेम है। ऐसे बहुत से संदेह होते हैं जिनका कोई माना नहीं होता है, जिनका कोई पाँव नहीं होता है, हाथ भी नहीं होता है, ऐसे मन गढ़ंत होते हैं और उसकी वजह से लोग उसको पकड़ के रखते बैठे रहते हैं और उससे कोई लाभ नहीं होता है और अपना समय व्यर्थ में चला जाता है। तो संदेह शैतान के समान है, अगर रहेगा तो शांति से रहने नहीं देगा। संदेह का समाधान के लिए शास्त्र चाहिए, साधु संग चाहिए, गुरुजनों का आश्रय चाहिए और जिसके प्रति संदेह है उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, उसको जाके सीधा पूछ लेना चाहिए और कि ये आपके संदेह से हमारे को थोड़ा सा संशय हो रहा है, कृपा करके आप इसका समाधान कर लीजिए। और नहीं तो संदेह हृदय में रखेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और फिर हर चीज़ संदेह हो जाएगा और ये संदेह घरों को बिगाड़ देता है। पति का देर से घर में आने के ऊपर स्त्री को संदेह हो जाए तो घर का सारा वातावरण खराब हो जाएगा। अब क्यों बेचारा रात को नहीं आता है, क्या पता ऑफिस में काम है, कोई मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर घरों का घर उजड़ गए इस संदेह के कारण और सत्य का पता लगाने में समय नहीं मिला और संदेह के अंतर रहते हुए अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। वैसे कुछ संदेह मत करो, भगवान का शरण लो और जिसको संदेह के समाधान के लिए कोई साधन नहीं है उसको संदेह करने से कोई लाभ नहीं। संदेह हो तो समाधान के लिए जाओ। संदेह का एक और अच्छा भाव ये है, आपका संदेह इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं, आपको वो जानकारी नहीं है जिसको कहते हैं आपको गलत फहमी है, आपको गलत विचार, आपका गलत धारणा है उस विषय में, तो उसको सुधारना है। तो किसी से पूछो कि ये ऐसे है, इसका इस गलत फहमी का उधार कैसे हो, इससे सुधार कैसे हो इसका। तो संदेह संबंधों को तोड़ने वाला है, शांति को बिगाड़ने वाला है और सुख को समाप्त करने वाला है। इसलिए संदेह का समाधान करो। अच्छे शास्त्र, अच्छे संत और अच्छे मित्रों से संदेह की समस्याओं का समाधान ढूंढकर अपने जीवन को निस्संदेह करके सफल बनाइए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।